नमस्कार। अर्ली राइजर्स के साथ बहुत कुछ अच्छा होता है। सुबह एक तो मूड फ्रेश, फिर चाय, चाय का प्याला, चाय की हर चुस्की आपके शरीर में ताजगी भर देती है। मेरी चाय खत्म और अब मैं आप लोगों से बातचीत के लिए हाजिर। आज बात करूंगी अदालतों की। मैं इस अदालत का 30 वर्षों तक हिस्सा रही हूँ, पर कभी अदालत को टुकड़ों टुकड़ों में ही देख पाई। कभी रिक्शा पे निकलती तो हस्बैंड के कोर्ट के बाहर लगी भीड़, देहातियों की, गांव वालों की, लगता कि बाप रे कैसे डील करते होंगे, इतनी भीड़। फिर कभी किसी दिन ये हुआ कि शाम को टहलने निकले तो अंदर से कोर्ट रूम देख लिया कि असली कोर्ट रूम कैसे होते हैं। नई बनती अदालतें भी देखी, उनका हुलिया चेंज होते देखा। सीमेंट के फर्श से थोड़ा ग्लैमराइज्ड कोर्ट बनने लगी, लेकिन एक्चुअल में, या कभी शाम को कोई जजेस की पार्टी हो गई तो वो भी देख लिया। लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में बटी अदालत, कभी बहस नहीं सुनी, कभी एक्चुअल में क्या हो रहा है, कैसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, ये तो पता ही नहीं चल पाया। तो बस ऐसी टुकड़ों टुकड़ों में देखी अदालत के बाद जो अदालत देखी वो फिल्म, जिसमें हम लोग हमेशा मुस्कुरा देते थे। वकील दोनों चिल्लाते हुए, असली अदालत से दूर का वास्ता नहीं। कोर्ट रूम में हथौड़ा पटकते जज, कहीं कोई साम्यता ही नहीं लगती थी। खैर, उसके बाद समय आया सीरियल्स का, तो वो अतिरंजित सीरियल्स, उनसे भी जी भरना ही था। अब इसके बाद समय आया वेब सीरीज का। वेब सीरीज जो छोटी छोटी नाटिकाएं कह लीजिए, 2 किस्तों में 3 किस्तों में निपटने वाली। वहां जाके कुछ बच्चों के सजेशंस पे उन्होंने कहा कि आप कोर्ट रूम देखिए, अच्छी सीरीज है। वाकई देखा, लगा कि हाँ, ये उसमें और असली अदालत में सामने है। तो ये वेब सीरीज जो है सच्चाई की बहुत करीब, ना ही चिल्लाते हुए वकील, ना ही चिल्लाती हुई पब्लिक, जो कुछ एक्चुअल में होता है वही, और सच्चे केसेस। इस सीरीज में मैं 3 देख चुकी हूँ कोर्ट रूम वेब सीरीज, जो वूट पे है। और जो मैंने 3 देखे वो स्टेट वर्सेस विकी चौधरी, स्टेट वर्सेस निखिल भोसले जो साइबर क्राइम पे है, और सुप्रिया गुप्ता वर्सेस अपहोल्डर पब्लिकेशंस। तो ये सब जो था विकी चौधरी वाला या स्टेट वर्सेस निखिल भोसले वाला, बहुत कुछ आपको सिखा भी जाता है। असली बहसें हैं, असली केस हैं, भले ही वकील के रोल में अभिनेता हो, पर शिद्दत से अपना रोल निभाते हुए। पात्र भी ऐसे चुने जाते हैं कि वो रियलिस्टिक वेब सीरीज का हिस्सा लग सके। मुझे लगा कि विकी चौधरी जो बना था, या जिसने क्राइम कमिट किया था, और जो वकील थे, और अंत में आके जो उनके बारे में बताता है, लगा कि सीरीज देख ही नहीं रहे हैं ये, चूंकि असली किस्से थे। और असली किस्सों को इतनी असली ढंग से पेश किया गया है। हर कोई जानता है कि वर्क प्लेस पे लेडीज का आज भी सेक्सुअल हैरासमेंट होता ही रहता है। कोई कोई हिम्मत कर जाती हैं आने की, क्योंकि अदालतों में ये भी लोगों को मालूम रहता है कि टाइम लगना है, तारीख पे तारीख। सच भी है कुछ हद तक, पर ये वो केस उठाए गए हैं जिनका निपटारा जल्दी कर दिया गया। और बहुत अच्छा लगा देख के कि हमेशा निगेटिव साइड ही नहीं पोर्ट्रे किया गया। कुछ जल्दी निपटने वाले केसेस, कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को इग्नोर करके उनके केसेस,
और साइबर क्राइम, उसके लिए तो क्या कहूँ, काफ़ी कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि हैकिंग क्या होती है, किस तरह से ये वर्क करता है। ये एक संदेश भी जाता है कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। पढ़ने में वो इफेक्ट नहीं आता जब आप देख रहे हैं कि साइबर हैकिंग या साइबर क्राइम है क्या, और ये अपराधी किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं। डिटेल से समझाया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके सर के ऊपर से गुजर जाए, समझ में आता है। और ये सीरीज चूंकि मोबाइल पे और इन सब पे उपलब्ध है तो हर तबका देखता है। जैसे कभी नेशनल टीवी हर समय उपलब्ध रहता था, तो उस समय वो तबका जो निम्न वर्ग भी कह सकते हैं आप उसे, वहाँ के भी बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में मोबाइल है, जिसमें वो ये सीरीज देख सकते हैं। तो साइबर क्राइम देख के मुझे भी काफी कुछ लगा, और जिस तरह से सुप्रिया गुप्ता ने स्ट्रगल किया वो प्रेरणा था। हार न मानना, और स्टेट वर्सेस निखिल भोसले हो या स्टेट वर्सेस विक्की चौधरी, आप देखेंगे तो देखते ही चले जाएंगे। अच्छा लगेगा आपको। मैं इस वेब सीरीज को स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ। कोर्ट रूम, और सबसे अच्छा उसका स्लोगन, सच्चाई हाजिर हो, मुजरिम नहीं। बहुत अच्छा लिखा है, सच्चाई हाजिर हो। मैं तो अभी और आगे देखने जा रही हूँ, आप भी देखते रहिएगा। तो ये तो थी हमारी एक छोटी सी बातचीत। फिर मिलते हैं। नमस्कार।